विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के समाधिपाद के समापन की तरफ हम हैं, जिसमें सूत्र संख्या 47 में महर्षि ने कहा निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार जो समापत्ति है, जो कि एक उच्चतम अवस्थिति है संप्रज्ञान समाधि की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक उच्चतम स्थिति है, क्योंकि सूक्ष्म विषयों में होने वाली समापत्ति का नाम विचार है और उसमें भी सविचार और निर्विचार, निर्विचार उससे भी ऊंची स्थिति है। अर्थमात्र निर्भास वाले जो सूक्ष्म विषय हैं उनमें जब योगी की परिपक्वता हो जाती है, उसकी प्रवणता हो जाती है, उसकी धारा प्रवाहिता हो जाती है समाधि की, तब कह रहे हैं महर्षि सूत्रकार कि उस समय उसका अध्यात्म प्रसाद होता है। अध्यात्म प्रसाद अध्यात्मं करणं बुद्धित्यर्थः तस्य प्रसादः परम नैर्मल्यम। अध्यात्म अर्थात करण बुद्धि, और उसका बुद्धि की जो शुद्धि है उसकी परम निर्मलता है, उसको प्रसाद का है। तो जब निर्विचार समापत्ति की वैशालता होगी, परिपक्वता होगी, यानी कि बारंबार निर्विचार समापत्ति में स्थिति योगी की बनेगी, तो उस स्थिति के परिणाम स्वरूप जो होगा उसके चित्त की निर्मलता हो जाएगी, वह चित्त परम निर्मल हो जाएगा। इसी को कहा अध्यात्म प्रसाद, यानी कि अंतःकरण की निर्मलता। और इसमें कैसी स्थिति होती है उसको हमने पूर्व में कहा था, और महर्षि व्यास जी ने उसको एक श्लोक के द्वारा उद्धृत किया और कहा कि प्रजा प्रसादम आरुह्य असोच्य सोच्यतो जनान भूमिष्ठानि शैलस्थ्य सर्वान् प्राज्यो न पश्यति। कि इस शुद्ध अंतःकरण वाला जिन्होंने निर्विचार समापत्ति की विशारदा को प्राप्त कर लिया है और उसको प्राप्त करके जिसकी चित्त शुद्ध हो गया है, और ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति की स्थिति ऐसी है मानो वह शिखर पर बैठा हुआ है, पर्वत शिखर पर बैठ करके और शोक रहित होकर के, और अन्य जो जीव हैं जो भूमि पर रेंग रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह, उनको वैसे ही देखता है जैसे शिखरस्थ पुरुष देखता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रज्ञा का, बुद्धि का इतना उत्कर्ष हो जाता है कि वह शोक से रहित हो चुका है, और बाकी सब जनों जो चेतना के निम्न स्तर पर जीते हैं उनको उसी प्रकार देखता है कि देखो ये कैसे रेंग रहे हैं। क्योंकि जो शिखर पर बैठा होता है उसको दूर दूर तक दिखाई देता है, उनके दृष्टि में आवरण नहीं होता। बाकी जो नीचे जी रहे हैं उनके पास बहुत सारे आवरण हैं, घर है, मकान है, दीवार है, वृक्ष हैं आदि जो हैं वो दूर दूर नहीं देख पाते, वो व्यवधान डालते हैं। लेकिन जो शिखर पर बैठा है उसके लिए कोई व्यवधान नहीं है, दूर दूर तक देख ले रहा है। तो ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति अदूरदर्शी को देखता है जैसे शिखर पर बैठा पुरुष नीचे रेंगते हुए मनुष्यों को देखता है या जंतुओं को देखता है। और वो नीचे वाले कैसे हैं? शोक से युक्त है, सोचतो जनान। तो शोक से युक्त जनों को, और वो कैसा है? शिखरस्थ पुरुष जो निर्विचार समापत्ति को प्राप्त कर चुका है, वह असोच्य है, वह शोक रहित हो गया है, जिसको उपनिषद में कहा तरति शोकम आत्मवित्, कि आत्मवित् आत्मवेत्ता शोक को पार चला जाता है। तो उस
शोक के पार की स्थिति में उसके चेतना का स्तर ऐसा हो जाता है कि वो दूर दूर तक सब देख लेता है। बाकी जो मनुष्य हैं उनकी दूरदर्शिता नहीं होती, वो बहुत निम्न स्तर से जीते हैं, चेतना का स्तर भी उनका निम्न रहता है, इस कारण से दूरदृष्टि नहीं विकसित हो पाती। लेकिन वह शोक से रहित हो चुका है, तो उसके एक बढ़िया श्लोक द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया महर्षि ने। अब जब चित्त की निर्मलता होती है, वो चित्त की निर्मलता में क्या होता है, उसमें तो महर्षि ने कहा पूर्व में भूतार्थ विषय, कि चित्त की जब निर्मलता हो जाती है निर्विचार वैराग्य होने पर, तब भूतार्थ विषय यानी कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होता है। वस्तु जैसी होती है वैसा यथार्थ स्वरूप वस्तु का प्रकाशन होता है। और उस समय प्रज्ञा की स्थिति क्या होती है, बुद्धि की स्थिति क्या होती है, उस स्थिति को वर्णन करते हुए महर्षि सूत्रकार आगे कह रहे हैं सूत्र संख्या 48 में, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, यानी कि उस समय ऋतंभरा नामक एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है, एक विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। और उसको व्याख्या करते हुए महर्षि भाष्यकार कह रहे हैं व्यास जी कि तस्मिन् समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरे इति संज्ञा भवति। उस समाहित चित्त, योगस्थ चित्त, समाधिस्थ चित्त वाले व्यक्ति को, योगी को, जो प्रज्ञा, जो विवेक, जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उसका नाम है ऋतंभरा। ऋतंभरा एक नाम है। और उसके विषय में कह रहे हैं अनवर्था च सा सत्यमेव विभर्ति, ये इसकी अनवर्थ संज्ञा है, प्रवृत्ति निमित्त संज्ञा है, इसके गुणधर्म के आधार पर इसके नाम दिए गए हैं। क्यों? तो कह रहे हैं कि सत्यमेव विभर्ति इति ऋतंभरा, जो केवल ऋत यानी कि सत्य को ही धारण करती है, असत्य का धारण नहीं करती, वह ऋतंभरा है। यानी कि ऐसी बुद्धि जिस बुद्धि में अब असत्य का कोई स्थान नहीं रह गया, असत्य से रहित जो बुद्धि है उसी का नाम ऋतंभरा प्रज्ञा है। उस स्थिति में क्या कहा महर्षि ने कि न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधो अपि अस्ति इति। उस समय विपर्य यानी कि मिथ्या ज्ञान का गंध भी नहीं होता वहां पर। यानी कि इस परिस्थिति में जब आ जाता है योगी कि जब अंतःकरण परम निर्मल हो जाता है और उस परम निर्मल वाले अंतःकरण में एक ऋतंभरा नामक प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिसमें अज्ञान का, मिथ्या ज्ञान का, अविवेक का लेश भी, गंध भी नहीं रहता। यानी कि आंशिक रूप में भी उसके अंदर अविद्या, अविवेक, मिथ्या ज्ञान ये सब नहीं हो सकते, क्योंकि सब कुछ देख लेता है। मिथ्या ज्ञान कब होता है? जब वस्तु हमारे आंखों के सामने नहीं हो, अथवा आंखों के सामने हो लेकिन दृष्टिबाधित हो, प्रकाश इत्यादि की कमी हो, तब सामने रखी हुई वस्तु को भी हम ठीक से ज्ञान नहीं कर पाते, अथवा वस्तु सूक्ष्म हो, व्यवहित हो, विप्रकृष्ट हो, यानी कि व्यवधान से युक्त हो, ढकी हुई हो, दूर हो हमारे आंखों से, ऐसी वस्तु भी, उस वस्तु के विषय में जो ज्ञान होता है हमें, उसमें विपर्यास का गंध हो सकता है। परंतु इस प्रकार के योगी को जो निर्विचार समापत्ति तक पहुंच चुका है, उसके लिए तब कोई भी विषय ऐसे नहीं है जिसको अपने समाधि का विषय न बना सकता हो, समाधि के माध्यम से उसका साक्षात्कार न कर सकता हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस जगत में, क्योंकि सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषय से लेकर प्रकृति पर्यंत सत्व रजतम जो माया है वहां तक उसकी पहुंच हो जाती है, तो उसके लिए अब कोई अगम्य चीजें ही नहीं रह जाती, ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसको न जान पाए। और वो कैसा ज्ञान? वो परम प्रत्यक्ष ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं, जिसमें विपर्य का गंध भी नहीं, मिथ्या ज्ञान का गंध भी नहीं है। और तथा च उक्तम, और जैसा कि कहा है, आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते योगमुत्तमम, कि कह रहे हैं कि आगम के द्वारा, अनुमान के द्वारा और ध्यानाभ्यास रसेन च, आगम यानी कि शास्त्र श्रवण, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र के द्वारा, वेद के द्वारा, वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय के द्वारा, पहला बताया। दूसरा कहा अनुमानेन, जब सुन लिए शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, तो कुछ तो बुद्धि लगाया, कुछ तो युक्ति लगाई आपने। ऐसा थोड़े कि आपने मान लिया आंख मूंद करके, कुछ तो लगाते ही हैं बुद्धि। और बुद्धि जब लगाते हैं तो
लगने लगता है कि बात सही है, तो कुछ युक्ति भी लगाई, और युक्ति के बाद यानी कि पहले सुना हमने और फिर उसको मनन किया, उसको कहते हैं श्रवण मनन। और श्रवण मनन हो गया, बातें पता चल गई कि नहीं जी ये बात तो सही कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, ये कोई अतार्किक नहीं है, ये कोई जिस प्रकार से बंध्या का पुत्र या आकाश का फूल जैसा कुछ नहीं है, ये हो सकता है, संभव है। इस प्रकार से जब श्रुति और युक्ति से पता चल गया, तब क्या करना पड़ेगा? ध्यान अभ्यास रसेन च, ध्यान रूपी अभ्यास के रस के द्वारा बारंबार उसका निधिध्यासन करें, बारंबार आचरण में करें, बारंबार जप तप ध्यान धारणा आदि के माध्यम से उसको और सुदृढ़ करें। तो इस प्रकार इन तीन उपायों के द्वारा महर्षि ने कहा, अनुमानेन आगमेन और ध्यानाभ्यास रसेन, इन त्रिधा प्रकल्पन प्रज्ञाम, ये तीन प्रकार से अपने प्रज्ञा को प्राप्त करता हुआ योगम उत्तमम, वह उत्तम योग को प्राप्त होता है। उत्तम योग अर्थात असंप्रज्ञात योग को प्राप्त होता है। असंप्रज्ञात समाधि भगवत साक्षात्कार स्वरूपावस्थिति, उसको प्राप्त होता है। तो श्रुति युक्ति और अनुभूति, ये तीन चीजें उसी को कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। यह क्रम है। पहले सुनिए, पहले ही चिंतन मत करने लगिए, क्योंकि जब चीजें आपने सुनी नहीं है और उसकी मीमांसा करने लगते हैं तब समस्या खड़ी आती है। हमने कई व्यक्तियों से बात की और उनके चिंतन ऐसे उथल पुथल का कारण यह है कि उन्होंने विधिवत सुना नहीं। शास्त्र को कम से कम सुन लिया जाता है पहले, और पहले सुन करके तब उसमें प्रश्न प्रतिप्रश्न शंकाएं, उसमें संशय उठाए जाते हैं। लेकिन पहले आपने सुना ही नहीं, पहले ही संशय उठाने लगे और ऐसे अपने बुद्धि को अनियंत्रित कर देते हैं कि बुद्धि बिखर जाती है नाना रूपों में, और बिखरी हुई बुद्धि बड़ी खतरनाक होती है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति सुना नहीं, सुनना चाह नहीं रहा है, और ये मान लिया कि मैं तो सुन चुका हूं, मैं तो समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भाई विधिवत एक बार सुन लो, किसी ग्रंथ को, किसी एक ग्रंथ को पकड़िए और उसको विधिवत श्रवण कर लीजिए, सुन लीजिए, उसको पढ़ लीजिए एक बार, आचार्य के निर्देशन में, किसी गुरु के निर्देशन में पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कम से कम। और सुनने के बाद अब आप उसमें प्रश्न उठाइए, संदेह उठाइए, संशय उठाइए। संशय की मना नहीं है, संशय को उठाने की बात कही गई है, क्योंकि युक्ति में संशय ही होता है। संशय के बिना युक्ति कैसे होगी, हम कैसे अनुमान करेंगे। परंतु श्रवण करने की धैर्य नहीं होती है लोगों में, सुनना नहीं चाहते, और सुनाने पर कहते हैं अरे भैया आप सुनाने लगे हमको। अरे भैया हम सुनाएंगे नहीं तो तुम जो ये प्रश्न उठा रहे हो, ये मिथ्या प्रश्न उठा रहे हो, ऐसा तात्पर्य ही नहीं। जो तात्पर्य समझ करके और जो आप प्रश्न उठा रहे हैं वो तो तात्पर्य ही नहीं है। तो जब सुन लेते हैं तब बातें समझ में आ जाती कि नहीं, जो हमें ये समझ ऐसा नहीं है, ऐसा शास्त्रकार का तात्पर्य नहीं है। इसलिए ये समझकर इन बातों को खंडन करना जो शास्त्रकार का कतई तात्पर्य ही नहीं है, और उस पर संदेह उठा करके अपने को ही विनाश में, अपने को ही गर्त में ले जाना है। क्योंकि शास्त्रकार का क्या होगा, शास्त्रकार तो लिख दिए हैं, और शास्त्रकार का उपदेश करने वाले भी भगवान की कृपा से समय समय पर सुलभ हो ही जाते हैं। तो उनकी सब उपेक्षा करके यदि आप केवल युक्ति का सहारा लेंगे, बिना श्रुति के, बिना श्रवण के, बिना अध्ययन के, बिना स्वाध्याय के आप युक्ति का सहारा लेंगे तो आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए क्रम है श्रुति युक्ति, तब युक्ति करिए। और युक्ति करने के बाद, इसमें भी युक्ति भी करते हैं लोग, लेकिन युक्ति करने में उनकी धारणाएं पूर्व से नियत होती है, और उन नियत धारणाओं को लेकर के जिसे पूर्वाग्रह कहा जाता है, समझा देते हैं समझाने वाला, उस समय वो कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि इतनी युक्ति दी जाती है वहां पर कि वो अब बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी समझने की स्थिति में नहीं रहते लोग,
क्यों? क्योंकि इतने पूर्वाग्रही है, क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने जो अवधारणा बना रखी है उसको एक क्षण में किसी के कहने मात्र से, चाहे वो शास्त्रकार ही क्यों ना हो, चाहे वो गुरुजन ही क्यों ना हो, चाहे आचार्य ही क्यों ना हो, उनके कहने मात्र से वो कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि उन धारणाओं में भी ममत्व गहरा हो जाता है। तो गहरे ममत्व के कारण उन धारणाओं को त्यागना बड़ा कठिनतम होता है। लेकिन जो सत्य के आग्रही होते हैं वो उनको त्याग देते हैं। चाहे पूर्व की कैसी भी धारणा क्यों न हो, उन्होंने गलत धारणा बना रखी है, लेकिन गलत धारणा सिद्ध हो गई कि ये गलत है, ये बात सही है, युक्ति से सिद्ध हो गई, तो तुरंत त्याग कर देते हैं और उसको त्याग करके और सत्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने का तात्पर्य आचरण में लाने से है। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हमने मान लिया। मानना क्या? जब आचरण में नहीं है तो मानना कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम शास्त्रकार को मानते हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम ऋषि मुनियों को मानते हैं, हम उनमें श्रद्धा रखते हैं, और जब आचरण की बात आती है तो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, अपने वासनाओं के अनुकूल चलते हैं। ये मानना नहीं हुआ, ये अवहेलना हुआ, ये अवमानना हुआ। मानने का तात्पर्य यह होता है कि हम अपने जीवन में उसको उतार लें, यथा सामर्थ्य, यथा संभव, जितना हो सके हम उसको अपने आचरण में उतारें, तभी जाकर के ऋषि मुनियों ग्रंथों में श्रद्धा का तात्पर्य है। अन्यथा बस बातें करते रहिए। हम बहुत श्रद्धा रखते हैं भगवान राम कृष्ण में, हम बहुत श्रद्धा रखते हैं शास्त्र में, हम बहुत श्रद्धा रखते हैं गुरुजनों में, परंतु आचरण वही, आचरण की जब बात आती है तो अपने वासना के अनुसार चलेंगे। तो ये श्रद्धा नहीं हो। श्रद्धा का तात्पर्य होता है कि जानने और जीने में भेद मिट जाए, यानी कि जो ज्ञान है वो आचरण में उतर जाए, तभी शास्त्र का तात्पर्य है, तभी शास्त्र का जो उद्देश्य है, उसका प्रयोजन है, वो पूरा होगा। अन्यथा ये जो है भूसा कूटने जैसा होगा। कूटते रहिए, पढ़ते रहिए, आचरण में नहीं है तो वो विद्या जो है भयंकर हो जाती है। फिर वो विद्या जो है विद्या ग्रहण करने वाले को ही मार देती है। जो विद्या की अवहेलना करता है, जो शास्त्र की अवहेलना करता है, जो ज्ञान का अनादर करता है, वो ज्ञान उसे ही नष्ट कर देता है। ज्ञान तो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो अनादि है, अनंत है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उस ज्ञान के अनुकूल आचरण न करने वाले पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, उनका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा का मतलब होता है, मानने का मतलब होता है कि वो हमारे आचरण में आ जाए। इसलिए कहा कि श्रुति, युक्ति और अनुभूति के द्वारा, इन तीन साधनों के द्वारा, आगमेन, अनुमानेन, ध्यान अभ्यास रसेन च, अपने प्रज्ञा को बढ़ाते जाएं, यानी कि अपने ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करें। जिस ऋतंभरा प्रज्ञा में केवल सत्य का ही प्रवेश है, वहां पर असत्य का, अज्ञान का, अविवेक का, अविद्या का निषेध है। ऐसी प्रज्ञा विकसित हो जाए, ऐसी बुद्धि आ जाए कि जिसमें कभी कोई संशय ही नहीं, कभी कोई अविवेक ही नहीं, कोई संशय नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। सारे कन्फ्यूजन जो है निर्णय में बदल चुके हैं, यथार्थ में जी रहा है, सत्य में जी रहा है। तो इस प्रकार की बुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? तीन यहाँ पर साधन बताया महर्षि ने: श्रुति, युक्ति, अनुभूति, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और इस प्रकार से करते हुए वह उत्तम योग यानी कि असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है। तो यह ऋतंभरा प्रज्ञा है जहां पर असत्य का गंध नहीं है, और ये अध्यात्म प्रसाद के फल है। यानी कि जब चित्त निर्मल होता है निर्विचार की वैशारद्यता से, तब ये स्थिति आती है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। और इस ऋतंभरा प्रज्ञा का विशेषता बता रहे हैं महर्षि, और कह रहे हैं सूत्र संख्या 49 में: श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, इसमें जो ज्ञान होता है कि जो सत्य को ही धारण करती है, वह ज्ञान कैसा है? तो कह रहे हैं कि श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया। श्रुत प्रज्ञाभ्याम और अनुमान प्रज्ञाभ्याम। श्रुत मतलब सुना हुआ है, हमने सुना है गुरुजनों से, शास्त्र से।
तो सुनने के बाद एक बुद्धि बनती है, चाहे वो परमात्मा के विषय में हो, आत्मा के विषय में हो, योग के विषय में हो, समाधि के विषय में हो, सुनने के बाद उत्पन्न होती है, वो एक अलग प्रकार की होती है। अथवा अनुमान के द्वारा हमने कुछ अनुमान लगा दिया, सुना तो सुन करके कुछ चित्र बनाया अपने मस्तिष्क में, और उसमें हम और भी युक्ति लगाए और भी कुछ प्रमाणों के माध्यम से, अनुमान आदि के माध्यम से उसमें और हमने कुछ जोड़ा। एक तो सुना, सुन के जितना हुआ, और समझ कर जितना हुआ उसको अनुमान कहा। तो एक सुनने मात्र से होता है वो हल्का होता है, क्योंकि हम सुनते हैं तो उस समय हल्का ही ज्ञान होता है उस विषय में। जब उस पर और गहन अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब वो एक विशेष ज्ञान होता है, थोड़ा सा सुनने की अपेक्षा से स्पष्ट होता है। अनुमान के द्वारा जो ज्ञान होता है वो श्रुत की अपेक्षा थोड़ा सा स्पष्ट होता है। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा में जो ज्ञान होता है वह अन्य विषय है, यानी कि श्रुत और अनुमान से भी भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है? तो उसके लिए हेतु दिया महर्षि ने, कहा कि विशेषार्थत्वात्, क्योंकि विशेष अर्थ वाले होने से इसमें जो ज्ञान होता है वह विशेष होता है, सामान्य नहीं होता है। श्रुत और अनुमान में सामान्य ज्ञान होता है, इसलिए श्रुत और अनुमान की अपेक्षा जो ऋतंभरा प्रज्ञा में ज्ञान होता है वह विशेष होता है, यानी कि विशेष अर्थ को प्रकाशित करने वाली होती है। यानी कि वस्तु का जो भी स्वरूप होगा अब वो सामान्य नहीं होगा, सामान्य ज्ञान नहीं होगा, उसको विशेष ज्ञान होगा। इसलिए विशेषार्थत्वात्, यानी कि विशेष अर्थ, यानी कि वस्तु का विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाली होती है। इसके लिए महर्षि ने कहा है श्रुतम आगम विज्ञानम तत्सामान्य विषय। श्रुत का मतलब आगम, यानी कि वेद शास्त्रों के द्वारा जो हमने जाना है, एक ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान कैसा है? वो तो विज्ञान ही होता है, यानी कि आत्मा आदि के संदर्भ में जो शास्त्रों में, वेदों में जो ज्ञान दिया है वो तो अपने आप में विशेष ही होता है, क्योंकि वो तो सिद्धांत है। सिद्धांत सामान्य नहीं होते, वो विशेष होते हैं। लेकिन उन चीज़ को हम देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए वो सिद्धांत भले ही विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, लेकिन हमारे लिए श्रुत होने से, अनुभूत न होने के कारण वो सामान्य होते हैं। और नहीं आगमेन शक्यो विशेषो अभिधातुम, कोई भी आगम वेद आदि के माध्यम से हम ज्ञान करते हैं, चाहे परमात्मा के विषय में हो, चाहे योग के विषय में हो, किसी भी विषय में हो, वो विशेष ज्ञान नहीं होता। वो आगम या वो श्रुत ज्ञान विशेष अर्थ को प्रतिपादित करने में समर्थ नहीं होता। करेंगे कस्मात, क्यों नहीं होता? तो करेंगे नहीं विशेषेण कृत संकेत शब्द इति, क्योंकि ये शब्द और अर्थ के संकेत जो है वो विशेष में सक्षम नहीं है, विशेष अर्थ में नहीं किया जाता है, वो सामान्य अर्थ में ही उसका अध्यास किया जाता है। यह शब्द इसका बोधक है इस रूप में। तो इसलिए तथा अनुमानम सामान्य विषय में, इसी प्रकार से अनुमान भी सामान्य विषय का ही ज्ञान कराता है, यानी कि वस्तु के समान विषय का ज्ञान कराता है। उस वस्तु के संबंधित जो सामान्य ज्ञान है वही कराता है। तो इस प्रकार से अनुमानेन च समानेन उपसंहारः, अनुमान के द्वारा भी समान ज्ञान ही होता है। तस्मात् श्रुत अनुमान विषयो न विशेषः कश्चिद् अस्ति इति, इसलिए श्रुत और अनुमान में कोई विशेषता नहीं है, वस्तु का हल्का ज्ञान होगा। मतलब हम सत्य का संस्पर्श तो करते हैं, लेकिन उस सत्य की अनुभूति नहीं कर पाते। वो अनुभूति कब होगी? तो करेंगे नचास्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोक प्रत्यक्षण ग्रहणम अस्ति। सूक्ष्म वस्तु हो, मतलब बहुत सूक्ष्म हो, बारीक हो, हम देख नहीं सकते, इंद्रियों से गृहित नहीं कर पाते, व्यवहित हो, ढकी हुई हो, विप्रकृष्ट दूर हो, ऐसे को तो हम लोग प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते, इंद्रियों से ज्ञान हो ही नहीं सकता। नचास्य विशेषस्य अप्रमाणकस्य अभाव अस्तिति समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एव स विशेषो भवति। और ऐसे जो विशेष अर्थ को ग्रहण करने के लिए ग्रहण होता है, उसका ज्ञान होता है, ऋषि महर्षि करते हैं। तो जो ज्ञान होता है उनको बिना प्रमाण के होता है ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान होता है तो कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, और लौकिक प्रमाण न होने से, यानी कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण न होने से फिर वहाँ पर समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एवं, वो केवल समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही गृहीत होती है, समझ में आती है, इसलिए सविशेषो होती, वो विशेष होती है। और भूत सूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा, चाहे वो भूत सूक्ष्मगत हो, परमाणु विषय हो, तन्मात्र हो,
अथवा पुरुषगत हो, चाहे पुरुष के विषय में हो, ये दोनों विषय के संदर्भ में जो ज्ञान है उसको विशेष होता है। तस्मात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वादी थी। इसलिए श्रुत और अनुमान ज्ञान से ये भिन्न अर्थ को प्रकाशित करने वाले, यानी कि विशेष रूप को, उसके समान धर्म को न कह करके उसके विशेष धर्म, यानी विशेष धर्म का मतलब अब उसमें कुछ छूटा नहीं, उस वस्तु से संबंधित और कुछ भी ज्ञान छूटा नहीं, निशेष रूप से संपूर्ण रूप से उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। और वो भी ज्ञान विशेषता को लिए हुए होता है, समानता को लिए हुए नहीं होता है, क्योंकि समानता का ज्ञान तो हमें श्रुत और अनुमान से ही हो जाता है। तो ये ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता है सामान्य प्रज्ञा से, क्योंकि सामान्य प्रज्ञा में अज्ञान का गंध रहता है, संशय का गंध रहता है, लेकिन विशेषता ये है इसमें कि ऋतंभरा प्रज्ञा में अविद्या का, अज्ञान का, भ्रम का, संशय का कोई स्थान ही नहीं है। सत्यम एव विभर्ति सा ऋतंभरा, जो सत्य को ही धारण करती है, इसलिए वो ऋतंभरा है और वो विशेष अर्थ को प्रकाशित करती है। तो इस प्रकार से ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता हमने आज पढ़ी, आगे और पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।